अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचा वो हलाल हों। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में हुमक यानी बदबू होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चूँकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है यानी खाने के बाद मुँह से बू आती रहती है, तो इस बिना पर कुछ लोग इस बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफरत करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसीलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन क्या वाकई हमारे नबी ने कभी कलेजी ना खाई थी? नाज़रीन गरामी, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि कलेजी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनद अहादीस से ये बात साबित करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाते थे। गो के हुजूर बू वाली चीज़ों से परहेज़ करते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना ना किया। कलेजी खाने के बेशुमार तिबी फ़ायदे मौजूद हैं जिन्हें हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को कलेजी खाने की तरकीब दी या नहीं? आइए हम आपको सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्न माजा की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल किए गए हैं। रहे दो मुर्दार तो वो मछली और टिड्डी हैं, जबकि दो किस्म के खून कलेजी और तिली हैं। नाज़रीन गरामी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1807 है कि हज़रत बिलाल ने उन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे एक ऊँट को ज़बह किया और उसकी कलेजी और कोहान को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। इसी तरह इमाम बही की रवायत करते हैं कि हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे, और आप कुर्बानी के जानवर में से इब्तिदा कलेजी तनावुल फरमाने से करते थे। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2056 है कि हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास एक सा अनाज निकला या थोड़ा कम या ज़्यादा, फिर वो सब गूंधा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? उसने कहा कि नहीं, बेचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक बकरी ख़रीदी तो इसका गोश्त तैयार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को उसकी कलेजी वगैरह का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था उसको दे दिया और जो मौजूद नहीं था उसके लिए रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए दो बड़े प्याले बनाए और हम सब ने इन दो प्यालों में से खाया और सैर हो गए। दोनों प्यालों में खाना फिर भी बच गया तो मैंने उसको ऊँट पर लाद लिया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन गरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी को पसंद फरमाना बहुत सी अहादीस से साबित है, और ये भी अफजल और सुन्नत है कि जब भी आप कोई जानवर कुर्बान करें तो सबसे पहले उसकी कलेजी को खाएं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी जन्नतियों को खिलाई जाएगी। दोस्तों, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसका खाना सुन्नत है और मेडिकल के लिहाज से इसका खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। कलेजी एक ऐसी डिश है जिसे कुछ लोग तो बेहद पसंद करते हैं जबकि कुछ दूर भागते हैं, लेकिन कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है। कलेजी का भी यही हाल
ख्याल है कि ये हमारे लिए किसी ग़िज़ाई ख़जाने से कम नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कलेजी खाने से मना करते हैं क्योंकि वो देर से हज़म होती है और इसके बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन को जमा करने का सबब बनता है। ये मानना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कलेजी में कई अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और बी, फोलिक एसिड और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो जिस्म से इन टॉक्सिन को निकालने में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को एतदाल और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को अहसन तरीके से पूरा करती है। हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। दीगर गोश्त के मुकाबले में कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कोई नामियाती जहर नहीं होता। सच तो यह है कि कलेजी आपके जिस्म से टॉक्सिन को जमा करने के बजाय खारिज करती है। थकावट से लड़ने में इसकी तासीर बेहतरीन है। कलेजी विटामिन्स, मिनरल्स और फैट से भरपूर होती है। आपका जिस्म विटामिन बी, कलेजी में मौजूद कॉपर आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। आप अपनी कॉपर हासिल करते हैं और आप अगर 13 ओनस कलेजी का मिलीग्राम रोज़मर्रा की ग़िज़ा से 0.9 तक हासिल कर सकते हैं। दुम्बे की कलेजी आपको इसकी मिलीग्राम इस्तेमाल करें तो आप 12 आधी मिकदार देती है। नाज़रीन, बहुत से लोग खुसूसी तौर पर हामला औरतें आयरन की कमी का शिकार होती हैं, जबकि कलेजी आयरन का ख़जाना है। कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल रखें तो बहुत सी दायमी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद करती है। आसाबी निज़ाम की कई बीमारियां विटामिन बी की कमी से होती हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी भी अलामत का हल्का सा भी अंदेशा हो, जैसे सोचने और याद रखने में दुश्वारी, आसाबी और नफ्सियाती बीमारी, कमज़ोरी, तवाज़ुन की कमी, हाथ और पैरों का सुन होना और परेशान कुन डिप्रेशन, तो विटामिन बी के हुसूल के लिए आप सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।